पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवई विआह पन्नति भगवती सूत्र विशालतम आगम 32 आगमों में और अंग आगमों में यह 5वें नंबर पर आने वाला है। 5वीं संख्या में यूं आता है, विभिन्न विषयों का वर्णन इस आगम में हुआ है और यह एक वॉल्यूम मेरे हाथ में है। इसमें अनुवाद तो है ही नहीं, मूल जो प्राकृत के पाठ का वॉल्यूम है वो है, यानी इसमें टिप्पण अनुवाद संस्कृत छाया वो संस्करण नहीं है। टेक्स्ट वाला यह एक वॉल्यूम है जिसमें भगवई विआह पन्नति आगम है। और मानो कि एक पवित्र वाणियाँ कह दें, ज्ञान की वाणियाँ कह दें, तत्व वाणियाँ कह दें, इस आगम में हमें प्राप्त होती हैं। जहाँ संयम की बात, चारित्र की बात, तप की बात और कितने कथानक कह दें, घटना प्रसंग कह दें, वे इसमें वर्णित है। और गौतम स्वामी का नाम तो कितनी बार इसमें आ गया है, भगवम महावीरे महावीरे कितनी बार आ गया है। पता नहीं एक माला पूरी हो जाए, इस पूरे आगम को पढ़े तो गोइमा गोइमा गोइमा, शायद एक माला से कोई ज़्यादा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। भगवम महावीरे महावीरे कितने बार नाम आता है। और ऐसे आगम का और भी हमारे आगम हैं और ग्रंथ भी हैं। स्वाध्याय होता है आगम का ज़्यादा महत्व मैं मानता हूँ, और भी ग्रंथ ज्ञानदाता हो सकते हैं। सूत्र है, आगम है, उसका थोड़ा विशेष महत्व है। तो इस चतुर्मास में भगवती सूत्र के आधार पर कुछ व्याख्या करने का, कुछ बताने का मैंने प्रयास किया। कि कालूगणी प्रवर ने भी किसी किसी चतुर्मास में भगवती सूत्र भी उन्होंने बांचा था, ऐसा इतिहास में मिलता है। तो यह भगवती सूत्र, इसमें जो बातें हैं उन पर मनन हो, चिंतन हो, श्रावक कैसा इसका प्रशिक्षण भी, दिशा निर्देशन भी इस आगम से प्राप्त हो सकता है। जहाँ मद्दुक श्रावक का प्रसंग, तुंगिया नगरी के श्रावक, ऐसे शंख पोखली, ऐसे कई प्रसंग श्रावकों के भी इस आगम में हमें प्राप्त हो जाते हैं। और श्रावक जो तत्वज्ञान युक्त अभिज्ञ जीव अजीव को जिन्होंने जान लिया, पुण्य पाप को जाना है, ऐसे श्रावक और पौषध करने वाले श्रावक। तो एक श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए उसका भी कुछ संभवतः दिग्दर्शन इस आगम से प्राप्त होता है। तो मैंने इस आगम पर कुछ इस चतुर्मास में बांचने का, बताने का प्रयास किया। आज कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी है और इस चतुर्मास में जो वाचन किया था भगवती का, इसको ससम्मान आज मंगल भावना विदाई दी जा रही है। और ये इस पोथे से भी एक तरह से हम निवृत्ति इस बार के लिए अब ले रहे हैं कि ऐसा पोथा यानी भगवती सूत्र जो बार बार हाथ में आया, जिसको पढ़ने का, बांचने का मौका मिला, अब इससे निवृत्ति ले रहे हैं।
आज का जो दिन है वह आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से भी जुड़ा हुआ है। आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर को महाप्रज्ञ यह सम्मान युक्त अलंकरण या विशेष अलंकरण गंगा शहर चतुर्मास में विक्रम संवत 2035 में प्रदान किया था। तो महाप्रज्ञ जी नाम है, उसका मूल वो आज का दिन है। आज के दिन उन्होंने गुरुदेव तुलसी ने मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर को यह महाप्रज्ञ अलंकरण प्रदान किया था। पहले वह अलंकरण था महाप्रज्ञ मुनिश्री नथमल जी, और बाद में जब उनको राजल देसर में विक्रम संवत 2035 के मर्यादा महोत्सव में युवाचार्य पद प्रदान किया था, तब मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर को जो अलंकरण था वो उनका नामकरण हो गया, नाम हो गया। नथमल जी नाम इतिहास के गर्त में चला गया, नाम नया नाम महाप्रज्ञ हो गया था। तो यह महाप्रज्ञ अलंकरण और महाप्रज्ञ शब्द में भी कुछ वजन है, कुछ भार है। हर किसी को महाप्रज्ञ कहना यूं थोड़ा मुश्किल है कि महाप्रज्ञ हो। महाश्चासौ प्रज्ञश्च या महती अस्ति प्रज्ञा यस्य स महाप्रज्ञ है। तो महाप्रज्ञ बड़े व्यक्ति के लिए यूं प्रयोग में लिया गया शब्द है, और गुरुदेव तुलसी ने अपने सुशिष्य विद्वान शिष्य, मेधावी कह दें, विद्वान कह दें, और एक साधना युक्त भी, ऐसे सुशिष्य के लिए महाप्रज्ञ अलंकरण उन्होंने अर्पित किया, प्रदान किया, और फिर वो अलंकरण ही उनका नामकरण हो गया। तो वह महाप्रज्ञ अलंकरण दिवस है, वो तो एक घटना है महाप्रज्ञ अलंकरण प्रदान करने का। उस उपलक्ष्य में आज का जो दिन है वह जीवन विज्ञान दिवस है, जीवन विज्ञान दिवस। तो प्रज्ञा जो प्रतिभा या कुछ ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, इधर विद्या संस्थान जहाँ ज्ञान की आराधना होती है, और जीवन विज्ञान जो हमारे धर्म संघ का एक गैर सांप्रदायिक कार्यक्रम है, जो वैसे विद्या जगत शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, और अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान, ये तीन हमारे जो कार्यक्रम हैं ये व्यापक स्तर के हैं। अणुव्रत मानव जाति के लिए है, और प्रेक्षा ध्यान भी कोई हो, जैन अजैन कोई प्रेक्षा ध्यान भी करे, और जीवन विज्ञान भी कोई जैन की इसमें कोई अनिवार्यता वाली बात नहीं। शिक्षा संस्थानों में और भी कोई जीवन विज्ञान का प्रयोग करे, तो यह जीवन विज्ञान दिवस है। विद्यार्थी शिक्षा संस्थानों में पढ़ते हैं, माता पिता अभिभावक उन्हें भेजते हैं, भर्ती कराते हैं, और एडमिशन के लिए भी पता नहीं कहीं कहीं तो कितना कुछ करना पड़ता होगा, तब जाकर अच्छे शिक्षा संस्थान में बच्चे का एडमिशन होता होगा। यानी शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और शिक्षा के लिए भारत के बच्चे भारत से बाहर भी जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो शिक्षा के लिए कितना ध्यान दिया जाता है कि देश से भी बाहर जाकर शिक्षा का ग्रहण करें। तो शिक्षा से अज्ञान
पर प्रहार होता है, अज्ञान में मानो छेद, अज्ञान रूपी बादलों में छेद होते हैं, अज्ञान रूपी सेवाल में छेद होते हैं, अज्ञान रूपी कपड़े में छेद होते हैं। वो अज्ञान का आवरण जितना जितना यूं ज्ञान बढ़ता है दूर होता जाता है आवरण। अभिभावक जो शिक्षा संस्थानों में अपने बच्चों को भेजते हैं उनके मन में आशाएं होती होंगी तभी बच्चों को भेजते हैं। हम कल्पना करें, अभिभावक सोचते हैं कि बच्चा जब स्कूल में जाएगा, आगे कॉलेज आदि में भी पढ़ते हैं, तो ज्ञानवान बन जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। यह लर्निंग एक उद्देश्य है शिक्षा का, तो साथ में अर्निंग भी एक उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि अर्निंग भी तो जरूरी है। केवल लर्निंग है तो परिवार को तो अर्निंग भी चाहिए, उसके बिना परिवार कैसे चलेगा। तो शिक्षा का एक उद्देश्य लर्निंग है, तो मेरे ख्याल से दूसरा उद्देश्य अर्निंग भी होगा और होता है, तो कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि अर्निंग भी चाहिए। तो लर्निंग और अर्निंग ये दो चीजें हैं। अब तीसरी एक और चीज हो, वैसे लर्निंग के अंतर्गत भी आ सकती है, अलग से भी हम कल्पना करें तो वो है संस्कार ग्रहण। संस्कार प्राप्त हो, बच्चे में लर्निंग हो जाए, ज्ञान हो जाए, फिर अर्निंग की बात भी हो जाए, बच्चा अर्निंग करने के लायक बन जाए, कमाई कर सके, परिवार को चला सके, वो हो जाए। तो ये दो हैं। एक सीमा तक तो मान लो सांसारिक सारी बात को देखें तो एक सीमा तक बात हो गई, साथ में संस्कार वाली बात भी हो कि बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसमें अच्छे संस्कार भी आए। बच्चे में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, थोड़ी उद्दंडता के भाव हैं, ऑनेस्टी नहीं है, खराब संस्कार हैं, संयम जो होना चाहिए सामान्य अच्छे मानव में वो नहीं है, और फिर ये ड्रग्स और जो भी अवांछनीय चीज़ें वो आदतें आ जाएं, तो ये सब थोड़ी प्रतिकूल चीज़ें हो सकती है। तो अभिभावकों की एक यह आकांक्षा भी है या होनी चाहिए कि लर्निंग अर्निंग के अलावा वो संस्कार प्राप्ति भी, संस्कार संपुष्टि भी बच्चे में होनी चाहिए। जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग या लाइफ साइंस एम्स एट इमोशनल डेवलपमेंट, यानी यह जीवन विज्ञान भावात्मक विकास पर ध्यान देता है कि बच्चे में शारीरिक विकास चाहिए, धीरे धीरे जो जो बच्चा बड़ा हो शारीरिक विकास भी आवश्यक होता है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी, बौद्धिक विकास, ज्ञान का विकास का क्रम भी बच्चे में आवश्यक है। ये दो विकास आवश्यक हैं, मान सकते हैं। तो और साथ में मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, IQ है तो EQ भी हो, एक इमोशनल क्वोशेंट की बात भी हो। तो हम संक्षेप में देखें तो जीवन विज्ञान का मुख्य या अधिक जो ध्यान देने की बात है जीवन विज्ञान के लिए, जीवन विज्ञान जिस पर ध्यान देता है वो है इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक विकास होना चाहिए। मेंटल इमोशनल को मोटा मोटी एक कर लें तो वो विकास भी होना चाहिए कि एक विद्यार्थी बच्चा अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सके, वरना माँ बाप के सामने कुछ भी बोल दिया, बड़ों के सामने कुछ भी बोल दिया, हाथ उठा लिया, तो बच्चे में गुस्से पर भी कंट्रोल होना चाहिए। जो जो थोड़ा बड़ा हो अच्छे संस्कार आने चाहिए, वो व्यवहार कैसा करता है, उसमें शिष्टाचार किस प्रकार का है, वो सब ये बातें भी गुड मैनर्स
बच्चे में है या नहीं है, वो बड़ों के साथ कैसे बोले, साथियों के साथ कैसे रहे, बहुत ऊंचे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करे, और उसके कसाय कैसे मंद हो। एक कसाय मंदता की बात आ जाए कि गुस्सा ज़्यादा नहीं, अहंकार थोड़ा बहुत तो मान लो हो, ज़्यादा नहीं हो, या छलना वंचना धोखाधड़ी बेईमानी ये चीज़ें विशेष न हो, लोभ अति मात्रा में न हो, तो जीवन विज्ञान का एक सार मैं यह मान रहा हूं कि कसाय मंदता के संस्कार विद्यार्थियों में उभर जाए। वो कसाय मंदता आ गई है, बस वो धार्मिक के लिए भी है, बच्चों में भी कसाय मंदता, बच्चे क्या बूढ़े क्या जवान क्या, कसाय मंदता तो मोटा मोटी सबके लिए अच्छी बात। एक राजा भी है, कोई मंत्री भी है, कि कसाय मंदता कुछ अंशों में होनी चाहिए। कसाय मंद नहीं रहेगा तो राजा अच्छी तरह राज्य नहीं चला पाएगा संभवतः। सरकार के मंत्री आदि हैं, कसाय मंदता नहीं है तो उनके सरकार चलाने में भी कठिनाई पैदा हो सकती है। तो ये जो हमारे आगम वांग्मय में पयणु कोह मान माया लोभ, प्रतनु क्रोध मान माया लोभ, कसाय पतला पड़े कसाय पतला रहे। तो जीवन विज्ञान में प्रयोग की बात भी है, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग होता है। हम थोड़ा सा प्रयोग भी कर लें, जीवन विज्ञान दिवस है तो सावधान। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, भ्रमर की गुंजन की तरह वो ध्वनि, होठ बंद रखें, श्वास भर करके यों प्रयोग हैं। तो जीवन विज्ञान में प्रैक्टिकल भी है। तो यह प्रैक्टिकल प्रयोग, योग के प्रयोग, कुछ श्वास आदि के प्रयोग, कोई और ध्यान के छोटे छोटे कोई प्रयोग बच्चों में चले, जैसी अनुकूलता हो। बच्चों में एक भावात्मक शुद्धता का भी विकास हो। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनका महाप्रज्ञ नाम है, उस नाम का मानो आधार का दिन वो आज का है। आज के दिन उनको यह महाप्रज्ञ अलंकरण परम पूजनीय उनके गुरु और हमारे भी गुरु आचार्य श्री तुलसी ने प्रदान किया था। वैसे मेरे तो गुरुदेव तुलसी भी गुरु हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दो आचार्यों को गुरु के रूप में हम में से कितनों ने प्राप्त किया है। कईयों ने 3 को प्राप्त किया है।
और परम पूज्य कालूगणी भी आचार्य महाप्रज्ञ जी के गुरु थे, फिर गुरुदेव तुलसी उनके गुरु थे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने देखा है, उनका प्रवचन कैसा होता था। पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महा प्रवचन में चातुर्य खरा था, प्रवचन में चिंतन में चातुर्य वाणी में माधुर्य भरा था, प्रवचन में गांभीर्य भरा था, प्रवचन में गांभीर्य कैसे तो में रखा सुरक्षित, कैसे तो में रखा सुरक्षित, सुन सकते मतिमान। पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ, तव चरणों में सतत समर्पित, तव चरणों में सतत समर्पित, श्रद्धामय सम्मान। पूज्यवर महाप्रज्ञ भगवान, पूज्यवर महाप्रज्ञ। तो ये आज का जीवन विज्ञान दिवस और महाप्रज्ञ अलंकरण प्रदान का दिन और नाम जीवन विज्ञान दिवस। तो जीवन विज्ञान से भी अच्छी प्रेरणा, अच्छा पथ दर्शन प्राप्त हो। मंगल।